नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि अमरोहा पहुंचे सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कहा, बिजनौर में क्यों चलाया गया चेकिंग अभियान और आजमगढ़ में पुलिस ने किस अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा के सुमंगलम होटल में सभा को संबोधित करने पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है और सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ब्राह्मण और दलितों का अपमान कर रही है। भाजपा सरकार हर महीने 300 करोड़ रुपए केवल विज्ञापनों पर खर्च करती है। किसान पिछले काफी लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, लेकिन किसानों की अब तक कोई सुनने को तैयार नहीं है। की पूरी है 2022 में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की, और हम लोग इसीलिए गठबंधन किसी से नहीं कर रहे हैं। अभी एक साहब जो गठबंधन कर रहे हैं, जब हमारे तो गठबंधन किसी पार्टी से नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ेगी और उसका गठबंधन जो होगा वो सिर्फ यहाँ की आम जनता के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा। 2022 में जो है आप लगातार तो लगभग कितने ब्राह्मण विधानसभा। देखिए, अभी जब सीटों की गिनती आएगी वो आपके सामने रख दी जाएगी, आप देख लें कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो ब्राह्मण समाज हमारे साथ में इकट्ठा हो रहा है, एक साथ हो रहा है, और जो इतना उत्पीड़ित है, इनसे परेशान है, तो वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। उसी की आवाज़ उठाने के लिए हम भी उनके साथ में निकले। आपको मालूम है कि हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और हर एक को साथ में लेके चलती है, सर्व समाज को साथ में। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। आजमगढ़ में साइकिल चोरी करने वाले अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 8 साइकिल बरामद की गई है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। नजीबाबाद में क्षेत्र अधिकारी नजीबाबाद के नेतृत्व में डॉग स्क्वाड की टीम व आरपीएफ पुलिस ने ट्रेन में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई तथा ट्रेन में संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। ट्रेन में सवार यात्रियों के पास मौजूद बैगों में भी तलाशी ली गई। स्टेशन पे चेकिंग की जा रही है, किस उद्देश्य से? ये आगामी जो त्यौहार हैं और 15 अगस्त के मद्देनजर रखते हुए, इसलिए आरपीएफ इंस्पेक्टर और एसओ जीआरपी मैं पुलिस फोर्स के और इंस्पेक्टर नजीबाबाद के मैं फोर्स के आज चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन पूरी चेकिंग की गई है कि कोई अराजक तत्व या आतंकवादी गतिविधि कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है। उसकी तलाशी ली गई है, पूरी ट्रेन की तलाशी ली गई है। डॉग स्क्वाड हमारे साथ में है आरपीएफ वालों का, और सुरक्षा की दृष्टि से आगामी त्यौहार को देखते हुए ये तलाशी ली गई। धन्यवाद। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम शेख की रिपोर्ट। बालूमाथ कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा 20 किसानों के बीच संकर नस्ल के टमाटर के बीज का वितरण किया गया। बालूमाथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सुनीता कंडिया ने आदिवासी किसानों के बीच टमाटर की खेती को बढ़ावा देने के लिए व किसानों की आय की वृद्धि के लिए 20 किसानों के बीच संकर नस्ल के टमाटर के बीज का वितरण किया। बीज वितरण बारिखाब गांव के 20 किसानों को मुफ्त में दिया गया। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने किसानों को टमाटर की खेती के तरीके भी बताए। सूक्ष्म पोषक तत्व के महत्व को देखते हुए किसानों को बोरोन का प्रयोग करने के लिए भी सलाह दी। वहीं प्रत्येक किसानों को 1 केजी बोरोन भी दिया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। जनपद कासगंज में बसपा को तगड़ा झटका लगा है, जहां बसपा से पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़े देव प्रकाश लोधी देवू भैया आज हजारों समर्थकों के साथ सपा में शामिल हो गए। उन्हें सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने सदस्यता ग्रहण कराई तथा पार्टी का पट्टा व टोपी पहनाकर स्वागत किया तथा सपा युवजन सभा ने 51 किलो का हार पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान देव प्रकाश लोधी ने कहा कि मैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश में कार्य करने का इच्छुक था, इसलिए उनके कार्य से प्रभावित होकर सपा में शामिल हुआ हूं और आगे अखिलेश यादव यूपी का सीएम बनाने के लिए पूर्ण सहयोग करूंगा। बसपा छोड़ के सपा में शामिल हुए, कितने कार्यकर्ता थे और क्या उनका दायित्व था और किस तरीके से शामिल हुए? आज समाजवादी पार्टी का एक पर्व है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके प्रति आस्था में सबसे पहले जो हमारे देवू वर्मा हैं, जो 16 से
अमापुर विधानसभा से पिछला चुनाव की से लड़े थे, उनको लगभग 50,000 वोट मिला था। बहुत क्रांतिकारी, बहुत तेज तर्राक, इनके पिताजी भी बहुत भले और नेक इंसान थे। बिरादरी में एक अच्छी पकड़ रखने वाले देव वर्मा को आज अपने पार्टी में ज्वाइनिंग कराई है। उन्होंने आज अपने विचारों में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी आस्था को जताया है। अतः उन्होंने आज समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको आस्था देकर उन्होंने आज संकल्प लिया है कि मैं आज से समाजवादी पार्टी को मजबूत करूँगा और समाजवादी पार्टी को सरकार बनाकर जब तक उनके कामों को पहुंचाकर समाजवादी पार्टी की आस्था के साथ उनकी प्रदेश में आने वाले 2022 में सरकार बनाने का काम और संकल्प किया है। ऐसा उन्होंने आज निश्चित किया है। उनके साथ हजारों की तादाद में आज कार्यकर्ता सड़कों पर उमड़ के आया है। बहुत से लोग अंदर आ गए, बहुत से बाहर खड़े हुए हैं। जनमानस की भावना आज समाजवादी पार्टी की ओर बढ़ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव को ये प्रदेश आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री देखना चाहता है। उनके काम जो उन्होंने काम किए थे अपनी सरकार में, सारे भेदभाव भुलाकर इस जनता के लिए जो काम किए थे उसके लिए आज जनता उनके लिए लाने के लिए आतुर है। बीजेपी की सरकार को हार फेंकने का काम करेंगे। ये तो छोड़कर आप लोग हजारों की तादाद में सभा में शामिल हुए, क्या किस तरीके से आप लोग इसमें ज्वाइनिंग करिए? आज इस 12 दिन पर मैंने समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार कर समाजवादी पार्टी के सिपाही के रूप में एक सक्रिय सदस्य के रूप में सदस्यता ली है। मैं अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष कुमार देवेंद्र सिंह यादव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। तो उन्होंने पार्टी का सिपाही बनाकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए मुझे चुना है। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि पार्टी के आने वाले समय में हर नीति को जन जन तक पहुँचाने का अथक प्रयास करूँगा। एक तरफ बसपा का जनाधार पूरे प्रदेश से खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि बसपा जो ब्राह्मणों की रणनीति लेके आई है क्या सक्सेस हो पाएगी? आज के समय में उत्तर प्रदेश की जनता हमारे सर्वमान्य नेता श्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानती है और उनके 5 साल में मुख्यमंत्री काल में जो विकास के कार्य हुए थे उन विकास कार्यों पर मोहर लगाकर इस बार फिर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। कासगंज से सीनियर संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप पूर्व राज्यसभा सांसद 14 अगस्त को बरेली आ रहे हैं। पहली बार यहां आ रहे प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कश्यप के अभिनंदन और सम्मान समारोह की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ब्रज क्षेत्र के सुरेश गंगवार ने बरेली में तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभिनंदन एवं सम्मान समारोह 14 अगस्त शनिवार को प्रातः 10 बजे नैनीताल रामपुर मिनी बाईपास रोड इंडियन पेट्रोल पंप के सामने नीलवर रिजॉर्ट में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेंद्र कुमार कश्यप होंगे। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव संतोष गंगवार और आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ब्रज क्षेत्र के हरीश शाक्य करेंगे। नई ऊर्जा का संचार, इसलिए हरीश शाक्य। अभी जी जाने जाएंगे जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है और इसके पीछे क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अनेक प्रकार के अभियान, कार्यक्रम, स्वागत, ये सब एक तो संगठन का हिस्सा रहता है। इसी क्रम में अभी संगठन का सारा स्ट्रक्चर नया गठन हुआ है। उसी क्रम में हमारे जो प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र कश्यप जी, पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं, तो उनका आगमन बरेली 14 तारीख को 10 बजे आना रहेगा। उस कार्यक्रम की दृष्टि से हम सब लोग अभी बैठे, उसकी तैयारी और वो कार्यक्रम हमारा भव्य और दिव्य हो और जो पार्टी की नीति है, पार्टी की योजनाएं, केंद्र और राज्य सरकार की उन योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक ले जाने का काम करें और जो पार्टी का एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आदरणीय उस मोदी जी के विश्वास को नीचे तक हम कैसे कार्यकर्ताओं में संचालित करें, इस
कार्य के निमित्त ये कार्यक्रम हमारा। ये मोर्चे का गठन कब हुआ आपके? मोर्चा अभी पिछले 1 महीना पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का चयन हुआ है। चयन हुआ। हमारा भी अभी करीब 20 दिन पहले हमें मतलब भी अभी नया नया आपका ओबीसी मोर्चा बना है? ना, नया नहीं बना है, बना तो बहुत पुराना है पहले से ही। पहले इस मोर्चे को सामाजिक न्याय मोर्चा के नाम से जाना जाता था, लेकिन तो फिर इसका पार्टी नाम में- परिवर्तन भी होगा। हाँ, करके ओबीसी मोर्चा के नाम से हम जाते हैं। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपारा प्रखंड में अब अपराध का तांडव बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला अपहरण कर फिरौती मांगने का है, जिसके तहत पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने वाले अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। और आज पुलिस कप्तान अंबर लकड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। मामला है जिसमें किडनैपिंग फॉर रैंसम की एक घटना हुई थी, जिसमें पुलिस को जब इसके बारे में पता चला तब तहकीकात शुरू की गई, जिसके अंतर्गत 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ साथ 2 व्यक्ति जो की किडनैपिंग हुई थी उनको भी बरामद कर लिया गया है 2 मोबाइल सेट के साथ में। एक जो व्यक्ति है जो अभियुक्त है वो फरार है अभी, और कुल मिला के 4 इसमें अभियुक्त हैं, जो कि ये साजिश रच करके ये अपहरण किया गया था, जिसमें से ये इन्वॉल्व कुछ बंगाल के भी अभियुक्त हैं और एक जिसमें से कि वो फरार है, अभी वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, तो जल्दी पकड़ा जाएगा। सर ये कहाँ का मामला है? शिकारीपारा था। नहीं, कहाँ से अपहरण? ये बंगाल साइड से अपहरण हुआ था, क्योंकि अपहरण पहले हुआ था और बाद में जो है कि पुलिस को जो है कि कुछ दिन बाद अपहरण के बाद में पता चला, तो फिर ये ला करके इस झारखंड के साइड में उसको अपहरणकर्ताओं ने कई जगह पर रखा गया उनको। और जब भी पुलिस को जब पता चलता था कि एक जगह पर पर्टिकुलर जगह में है, तो ये उनको पहले से भी पता नहीं कैसे, मतलब जो भी अपनी सूचना उनको मिलती थी पुलिस के बारे, तो वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देते थे। तो एक चुनौती थी पुलिस के लिए कि जल्द ही दोनों को अपहरणकर्ताओं को जो है पकड़ा जाए और जो भी इसमें किडनैप हुए हैं व्यक्ति उसको बरामद किया जाए। मुख्य साजिश करता अभी भी फरार है? नहीं, ये चारों उसमें इन्वॉल्व थे। लगातार जो चारों व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, वो तीनों व्यक्ति भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। एक व्यक्ति जो अभी नहीं पकड़ा गया है, उसके बारे में हमें पता चल गया है कि उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आगे आने वाला दिन में वो भी पकड़ा जाएगा। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। लातेहार हाईवे ऑनर एसोसिएशन के लोगों ने उपायुक्त अबू इमरान से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष व जिला परिषद उपाध्यक्ष लातेहार राजेंद्र प्रसाद साहू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज हम लोग उपायुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हम लोगों ने उपायुक्त से मांग की है कि तेतरिया खाड़ व मगध कोल परियोजना में मोटर वाहन अधिनियम को पूर्ण रूप से दोनों कोल परियोजना के प्रबंधक को निर्देशित कर लागू किया जाए और इसके उल्लंघन पर रोक लगाई जाए। हम लोग लातेहार जिला के हाईवा ऑनर एसोसिएशन का हम अध्यक्ष हुए। नाम हुआ मेरा राजेंद्र प्रसाद साहू, और एसोसिएशन हाईवा ऑनर एसोसिएशन के होने के नाते आज हम लोग पूरा एसोसिएशन के मेंबर पदाधिकारियों के साथ में उपायुक्त महोदय लातेहार से हम लोग मुलाकात ये किए और हम लोग ये मांग किए कि हमारे झारखंड राज्य में लातेहार जिले में जितने भी फुलवरी हमारे हैं मगध तेतरिया खाड़ फुलवरी में, वो झारखंड से बाहर राज्य से आकर के हमारे यहाँ गाड़ियाँ का परिचालन किया जा रहा है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 धारा 40, 41, 42 तथा 60 के पूरी उल्लंघन हो रहा है। हम लोग आज उपायुक्त महोदय से अनुरोध किए और इस एक्ट को हम लोग उनको ध्यानाकर्षण कराए कि ये इसका उल्लंघन हो रहा है और जिसके चलते हमारे लातेहार जिला झारखंड का राजस्व का भारी क्षति हो रहा है। बाहरी राज्य दूसरे राज्यों का गाड़ियों का परिचालन को रोका जाए और हमारे झारखंड राज्य की गाड़ियों का प्राथमिकता दिया जाए। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने आज अफीम तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक बार फिर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है।
दरअसल अफीम तस्करों के विरुद्ध चलाए गए एक अभियान में पुलिस ने आज एक राजस्थान नंबर के 14 चक्के ट्रक से 29 क्विंटल अवैध अफीम डोडा व 43,200 रुपये नकद तथा मोबाइल समेत राजस्थान निवासी 2 तस्करों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संदर्भ में चतरा एसडीपीओ अविनाश कुमार द्वारा चतरा सदर थाने में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों को जानकारी दी गई। गिरफ्तार तस्करों में राजस्थान के कुंभकर्ण तथा मांगी लाल के नाम शामिल हैं। छापेमारी दस्ते में सदर थाना प्रभारी लव कुमार के अलावा दीप नारायण सिंह, राजेश कुमार शर्मा व शशिकांत ठाकुर समेत कई सशस्त्र जवान शामिल थे। आज सदर थाना क्षेत्र चतरा में चतरा पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक महोदय चतरा को गुप्त सूचना मिली थी कि नीलांजन नदी झरीटांड जंगल में 14 चक्का ट्रक जो राजस्थान नंबर का है उसमें अवैध डोडा लोड किया जा रहा है। सूचना को सत्यापित करते हुए मेरे नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम जब चतरा से बालूमाथ की ओर जा रही थी नीलांजन नदी के समीप में राजस्थान नंबर का एक ट्रक RJ19GF 3101 सस्पिशियस अवस्था में पाया। ये तेजी एवं लापरवाही से आगे बढ़ते जा रहा था। इसे रोकने का प्रयास किया गया। जब रुकवाया गया तो ड्राइवर की तलाशी ली गई। 2 लोग गाड़ी से गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 43,200 रुपया नकद भी बरामद हुआ है। साथ ही ट्रक में कुल 2887 किलो अवैध डोडा को जब्त किया गया है। इनके पास कोई वैध कागजात नहीं था, जिसके चलते यह NDPS के संबंधित धाराओं में थाना में आकर के FIR किया गया है और इनके 2 मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया है। अनुसंधान जारी है। इसमें जो भी संबंधित व्यक्ति और भी संलिप्त हैं उन लोगों को भी अनुसंधान की करने वाले हैं। ये लोग कहाँ का रहने वाले हैं सर? 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना दाम है सर? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपये है। थैंक यू सर। सर लोड करके लेके आ रहा था उधर से? लेके जा रहे थे ये लोग। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।